देखिए, अखिलेश यादव हों, चाहे लालू यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, बिहार में क्यों इन लोगों को वोट देगा? दंगा फैलाने के लिए, हिंदू मुसलमानी करने के लिए, रोहिंग्या को बचाने के लिए, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने के लिए, लालू यादव जैसे भ्रष्ट को क्यों वोट देगा, जो पूरा परिवार के लिए ही जीवन जिया? किस यादव को मदद किए? न गरीब को मदद किए, न यादव को मदद किए। अराजकता के लिए वोट देगी। इसलिए बिहार की जनता ने विकास के लिए नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उनके पक्ष में वोट दिया है। और मैं फिर कह रहा हूं, कल निकलेगा 2010 से ज्यादा स्ट्राइक रेट रहेगा। 206 सीट आया था, उससे अधिक आएगा। वो जो सड़क पर बोल डांस कर रहे थे, बाबूजी के राज में कर लेते क्या? राहुल गांधी जो भाई बहन चल रही थी मोटरसाइकिल पर, गड्ढा में गिर जाती और हाथ गोड़ टूट जाता, ये क्या, कौन सा विकास देखना चाहती? जिसको ना दिखाई दे, दिन में एक पक्षी होता है जिसको नहीं दिखाई देता है, रात में तो कम से कम देख लें। बिहार की जनता देख रही है। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, अखिलेश यादव को देखने की जरूरत सर्टिफिकेट की नहीं है। अमन, चैन, शांति और विकास। चुनाव आयोग द्वारा कल निर्धारित तिथि है मतगणना की। गणना अभिकर्ता हर एक राजनीतिक दल ससमय पहुंचे, इसकी गारंटी करनी है। तो हमारे एनडीए के घटक दल के जो भी उम्मीदवार हैं, उनके तरफ से सांगठनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। ससमय मतगणना हो और मतगणना बिहार के विकास के पक्ष में हो, यह कामना के साथ और सद्भाव कायम रहे बिहार के अंदर में, इस उम्मीद के साथ चुनाव आयोग ने भी पुख्ता व्यवस्था की है। देखिए, एग्जिट पोल एग्जैक्ट नतीजे आएंगे यह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जनता की मनोदशा साफ है कि वह 4 राज्यों के विभिन्न मामले में आपराधिक अभियुक्त, आर्थिक और आपराधिक अभियुक्त तेजस्वी यादव को, जो अभी अपने आप को खुद का कहते हैं कि मेरा कच्चा उम्र है, तो कच्चा उम्र जबकि 36 वर्ष उम्र हो गया, 2 बच्चे हो गए, तभी कच्चा को कोई बिहार की जनता सौंपेगी सत्ता की कमान? अरे बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि ग्लोबल थिंकर, क्लाइमेट लीडर, जिसको ज्योतिबा फुले पुरस्कार मिला हो, वैसे जिनको की एक विरासत रही हो स्वतंत्रता सेनानियों की, तीसरी पीढ़ी को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने वाला अगर कोई मानक है राजनीति में, वह नीतीश कुमार जी हैं। तो नीतीश कुमार जी और एनडीए के नेतृत्व में शानदार जीत हासिल करेंगे, जीते जश्न मनाएंगे, शान सौगात बिहार का लगातार कायम रखेंगे। करते हैं उनको आपने 400 पार का दावा करते और रोते देखा होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। अब वो थोड़ा जेन्युइनली करना चाहते हैं कि एग्जिट पोल सही तरीके से हो, लेकिन मजबूरी और दबाव में कहीं न कहीं बढ़त तो दिखानी ही पड़ेगी। अगर धंधा करना है तो इस तरह की चीजें करनी पड़ेंगी। तो उस निमित्त उन्होंने भी एक एग्जिट पोल दिया है। हमें इंतजार करना चाहिए, क्योंकि जनता ने जो मत दिया है किसी को बता करके नहीं दिया है। 1000, 2000, 5000 सैंपल से निर्णय नहीं लिए जा सकते हैं। और बहुत सारे सर्वे ऐसे भी हैं जिसमें महागठबंधन को बढ़त दिखाई जा रही है। तो हमें लगता है कि अब 24 घंटे का इंतजार है। 24 घंटे के बाद नतीजे सामने, रुझान सामने आने लगेंगे, तो हम समझते हैं कि हमारी सरकार बनने जा रही है। और उस निमित्त एक माहौल बनाया जा रहा है कि कैसे लोगों के मन में ये डाला जाए कि हम जीत रहे हैं, और उस निमित्त अगर कोई बेईमानी करने का अवसर मिले, जो सासाराम में कल रात में दिखाई दे रहा था
किस तरह स्ट्रांग रूम के सामने पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, निगरानी भी ठीक से नहीं करने दे रही है। तो हम तो यही अपील करेंगे वहां के तमाम राजनीतिक दलों से कि निगरानी ठीक रखिए, वरना आंख बंद और डिब्बा गायब वाली बात हो जाएगी। तो हमें लगता है कि हम पूरी तरह तैयार हैं और राज्य के अगले मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होने जा रहे हैं। नहीं, बिहार की जनता पूरी तरह से आश्वस्त है कि जनता की जीत होगी और महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ये रात, आज की रात एनडीए के लिए भारी है और आज की रात ही विदाई है। कल से नया सवेरा आएगा, नई सरकार आएगा, नौकरी की भरमार वाली सरकार जनता ने चुनी है और वो सरकार बनेगी। कल सारे एग्जिट पोल का एग्जिट हो जाएगा। ये एग्जिट पोल जो भी दिखाए जा रहे हैं पहले भी गलत साबित हुए थे, गलत साबित हुए हैं और कल भी गलत साबित होंगे। ये जनता का एक एक वोट का हिसाब जनता के पास है। एग्जिट पोल तो दिखाया ही जाता है कि साइकोलॉजिकल प्रेशर देने के लिए, तो इसलिए ये सबसे क्या होना है, एग्जिट पोल हमारे पक्ष में है और वो कल दिखेगा एग्जिट पोल जब जीत की खुशी बिहार की जनता मनाएगी। 2010 के नतीजों के करीब या उससे बेहतर हम लोगों के प्रदर्शन के होने की पूरी संभावना है। देखिए, ये लगभग 1.5 दर्जन सर्वे एजेंसीज के रुझान आ चुके हैं। लब्बो-लुबाब ज्यादातर एजेंसीज के रुझानों का यही है कि एक बार फिर एनडीए सरकार का बनना तय है। ये रुझान एक संकेत देते हैं कि एनडीए को बढ़त है, लेकिन जो हमारे विश्वास का आधार है वो पार्टी कार्यकर्ताओं का जो फीडबैक है, जो बूथों पर काम कर रहे थे, एनडीए के साथी दलों के कार्यकर्ताओं का फीडबैक है, जो अपने अपने क्षेत्रों में एक दूसरे घटक दलों के उम्मीदवारों के लिए काम कर रहे थे। तो पूरी तस्वीर स्पष्ट है। एक विराट और अभूतपूर्व जनादेश, अविस्मरणीय जनादेश बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी को दे दिया है। उनका आशीर्वाद नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार को मिल चुका है। अभी लगातार जो बयान आ रहे थे कि कौन बनेगा, कि विधायक दल की बैठक होगी, तय होगा, जेडीयू की तरफ से लगातार कहा गया नीतीश कुमार ही बनेंगे। अभी काउंटिंग से पहले पोस्टर्स भी कई जगह लगे, जेडीयू ऑफिस के बाहर पोस्टर लगाया है नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ, टाइगर अभी जिंदा है। आपको लगता है यही टाइगर फिर से सत्ता में? टाइगर अभी जिंदा है। बिहार के चुनाव का जो सबसे बड़ा जो यूएसपी है, जो हम कह सकते हैं कि जो जितनी भी शंकाएं विपक्ष की ओर से खड़े किए गए, उन सबका जवाब मतदाताओं ने दे दिया और कहीं कोई संशय नहीं है। नीतीश कुमार जी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, उनके नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। लेकिन आरजेडी ऑफिस के सामने एक पोस्टर लिखा है, अखिलेश यादव है, तेजस्वी यादव है। अब देखिए, उनको आने वाले समय की चुनौतियों का सामना करने का मादा ईश्वर दे। पराजय की विपदा एक राजनीतिक दल के लिए एक बड़ा दंश है और बहुत ही बड़ी हार का सामना उन्हें करना है, तो कुछ ख्याली पुलाव उन्हें पकाना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। मतदाताओं ने अपना वोट कर दिया है, पोस्टर सब वो लगाते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नतीजे दीवारों पर लिखी इबारत की तरह है, उन्हें पढ़ने का भी साहस आरजेडी के नेताओं को जुटा लेना चाहिए। कल केंद्रीय कैबिनेट की बैठक जो बयान जारी हुआ, उसमें जो अभी हालिया जो बम ब्लास्ट था उसे आतंकी घटना करार दिया गया, टेररिस्ट इंसिडेंट करार दिया गया। एनआईए इसकी जांच कर रही है, लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं कि अभी तक जो डेवलपमेंट है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, एनआईए को जांच सौंपे जाने से बिल्कुल साफ हो गया है कि ये एक बड़ी वारदात थी। ऐसे घटनाओं की पुनरावृत्ति देश के अनेक राज्यों में हो सकती थी। काफी
अचूक रणनीति के साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बैठकें शुरू की और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में जो भी संबद्ध एजेंसीज थे सबके वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई। एनआईए को जांच सौंपे जाने का फैसला हुआ। 10 अधिकारियों की टीम बना दी गई। देश के अलग अलग राज्यों की पुलिस सहयोग कर रही है। इंटेलिजेंस एजेंसीज का समन्वय बेहतर है। ये पूरा आतंकी नेटवर्क धीरे धीरे इसकी पेचीदगियां खुल रही है, परत दर परत उधड़ रहे हैं और हमें विश्वास है जो भी जवाबदेह तत्व इसके पीछे होंगे, जो मास्टरमाइंड होगा, सबके सब सलाखों के पीछे होंगे। अभी हाल में जो एक बिल आया था जिसमें जो दागी सांसद हैं, दागी विधायक हैं या जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भी हैं उनको पद से हटाने की बात कही गई थी, उस बिल को अब जेपीसी में भेजा जा रहा है। 31 सदस्यीय जेपीसी बनाई गई है, लेकिन कांग्रेस ने उसका विरोध किया है कि ये रबर स्टाम्प पे भी साबित होगा। नहीं, पता नहीं दागी पृष्ठभूमि के राजनेताओं के बचाव में कांग्रेस अक्सर क्यों आ जाती है। राजद और कांग्रेस जैसे दल शुचिता, पारदर्शिता और नैतिकता जैसे शब्द उनके शब्दकोश से अगर गायब हो गए हैं तभी ऐसा काम वो कर सकते हैं। मुझे लगता है ये आज जिस तरह से एडीआर या इस तरह की एजेंसीज के समय समय पर रिपोर्ट्स आते रहे हैं, इन दलों के कई नेताओं की जो संलिप्तता बड़े मामलों में रही है, निसंदेह अदालती मामले लंबे समय तक चलते हैं, लेकिन इस बिल के आने के बाद कहीं न कहीं जो ऐसे तत्व होंगे उन पर लगाम कसना आसान हो जाएगा। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर